हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और एसएससी सीजीएल टीयर फोर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। मैं मोहित राजपूत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शकुंतला क्लासेस पर। सभी स्टूडेंट मेहनत में लग जाइए क्योंकि आप लोगों का मोस्ट ऑफ द एग्जाम एक साथ आ गए हैं, डेट्स आ चुकी है, सीजीएल भी आ रहा है, आप लोगों का टीयर वन सीएचएसएल का टीयर वन आने वाला है और साथ ही साथ सीपीटी भी कभी भी हो सकता है। मान के चलिए विद इन 30 डेज के अंदर, मतलब आफ्टर 30 डेज में आप लोगों का एसएससी जो है सीजीएल टीयर फोर कंडक्ट करवा सकती है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एसएससी सीजीएल टीयर फोर की जो स्ट्रैटेजी है वो डिटेल में डिस्कस की थी। आप लोगों के साथ कट ऑफ पे भी थोड़ी सी नज़र डाली थी और आप लोगों के साथ आप लोगों को ये भी बताया था कि किस तरह से एसएससी में किस किस पोस्ट के लिए सीपीटी की रिक्वायरमेंट रहती है और किस किस पोस्ट में डेस्ट के लिए होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से किस बेसिस पर आप लोगों को अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहिए, वो भी हमने थोड़ा सा नज़र डाला था। तो दोस्तों आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो फुली डेडिकेटेड है आप लोगों की टाइपिंग के लिए, यानी कि एसएससी सीजीएल फोर टीयर फोर की जो टाइपिंग है, जैसे आप डेस्ट भी बोलते हैं, एसएससी की लैंग्वेज में डेस्ट बोलते हैं, उसकी प्रिपरेशन के बारे में स्टूडेंट कह रहे थे कि सर उसके लिए प्रिपेयर करवा दीजिए। अब देखिए पहले जैसा क्राइटेरिया है, पहले जैसा माहौल तो रहा नहीं है कोरोना की वजह से कि आपको लैब में बुला के टाइपिंग सिखाई जाए। और वैसे भी एसएससी सीजीएल की जो टाइपिंग है वो टफ नहीं है। टफ तो पहले भी नहीं थी और अब तो और भी ज़्यादा इजी हो गई है, क्योंकि पहले कंटेंट टाइपिंग का क्या था, आपको ऑनलाइन आपको जो पहले टाइपिंग का कंटेंट दिया जाता था वो हार्ड कॉपी पे प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाता था, जो आप लोगों को एसएससी के प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर पे टाइप करके देना होता था। बट लास्ट ईयर से बहुत ईजी हो गया है कि आप लोगों को जो डेटा मिलने वाला है वो ऑन स्क्रीन ही रहता है। तो यूँ समझ लीजिए आप लोगों का जो 50% डिफिकल्टी लेवल था आपकी टाइपिंग का, वो एसएससी ने कम कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही एक तरह से आप लोगों का तेल निकाल दिया जाता है टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री तक। इसीलिए सोचा होगा थोड़ा सा कि टीयर फोर में आकर के आप लोगों की मेहनत को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। हालांकि मेहनत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि एसएससी ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए थोड़े से चेंजेस किए हैं कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि टीयर फोर में सीपीटी की जो पोस्ट हैं आप लोगों को तभी मिल पाएंगी जब आप लोग सीपीटी क्वालिफाई करेंगे, और जितनी भी अच्छी लेवल की पोस्ट हैं उन सभी में सीपीटी मांगा गया है। तो सीपीटी को क्लियर करने के लिए आप लोग जानते ही हो कि सीपीटी का जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है वो टाइपिंग ही होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किन किन पोस्ट में क्या क्या है और किस बेसिस पर है। तो ठीक वैसे ही 2 लिस्ट एसएससी ने बताया है कि वो 4 लिस्ट वैसे तो एसएससी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगी, लेकिन जो सीपीटी की पोस्ट है वो 3rd पोस्ट है, एंड जो टाइपिंग की डेस्ट की जो पोस्ट है वो जो लिस्ट है वो है आप लोगों की 4th लिस्ट। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट 3 और लिस्ट 4 दोनों में है, उन लोगों को एक ही टाइपिंग देनी है, उन लोगों को अलग अलग टाइपिंग नहीं देनी है। जो आप लोग सीपीटी देने जाएंगे उसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल टाइपिंग का होगा उसी टाइपिंग को आप लोगों के लिए डेस्ट के लिए भी कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन जिस स्टूडेंट्स का नाम सिर्फ और सिर्फ लिस्ट 4 में है, उन लोगों को सेपरेटली या आप लोगों को इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ डेस्ट की लिस्ट के लिए टाइपिंग के लिए जाना ही होगा। हालांकि क्राइटेरिया सेम है, कैलकुलेशन मेथड सेम है, टाइपिंग का बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल सब कुछ सेम है। क्या टाइपिंग का क्राइटेरिया रहता है, किस बेसिस पर आप लोगों को इसमें मार्क्स तो नहीं मिलते हैं, आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है। 100% एक्यूरेसी का टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी एसएससी आप लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दे देती है। क्या रिलैक्सेशन रहेगा, कितने स्ट्रोक्स टाइप करने हैं, क्या टाइमिंग रहेगी, वो सारी स्ट्रेटेजी हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए डेस्ट कहें, टाइपिंग कहें या वर्ड प्रोसेसिंग कहें, स्टूडेंट अलग अलग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को टाइपिंग को ही डेस्ट वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है, और एसएससी की अगर भाषा में कहें तो ये डेस्ट के रूप में, डेस्ट के नाम से जानी जाती है, जिसे कहते हैं डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। इस मॉड्यूल में कमीशन क्या करती है, आप लोगों को एक पैसेज दे देती है। पहले पैसेज आपको हार्ड कॉपी में मिलता था, बस लास्ट ईयर से क्या हुआ है कि आप लोगों को टाइपिंग का जो कंटेंट रहेगा वो ऑन स्क्रीन आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन रहेगी उसी पर विजिबल होगा। तो आप लोगों को 2 सेक्शन मिलेंगे, एक में आपका जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा, सेकंड सेक्शन में आप लोगों को वही कंटेंट टाइप करना होगा। और आप लोगों को सॉफ्टवेयर एसएससी प्रोवाइड करेगी, सिस्टम एसएससी प्रोवाइड करेगी। आप लोगों को कोई सिस्टम या कोई लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है खुद ले जाने की, ना ही किसी तरह का कोई कीबोर्ड आप ले जा सकते हो और ना ही ले जाने दिया जाएगा आप लोगों को। और इस मॉड्यूल में क्या रहेगा कि आप लोगों को जो पैसेज दिया जाएगा उसमें 2000 कैरेक्टर्स होंगे। 2000 कैरेक्टर्स का मतलब है जैसे हम ABCD को काउंट करते हैं, जैसे हमारे 26 कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, तो उस तरीके से हमारे को 2000 की कैरेक्टर्स मिलेंगे, जिसको हम की डिप्रेशन बोलते हैं। जो एसएससी की टेक्निकल टर्म है कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए, वो की डिप्रेशन के नाम से जानी जाती है। और वो आपको 15 मिनट मिलेंगे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में कंटेंट टाइप करके देना है। किसी तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, कोई बोल्ड, कोई इटैलिक, कोई अंडरलाइन, कुछ नहीं, नथिंग।
आपको एज इट इज़ डिट्टो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर डेटा डिस्प्ले होगा वही आपको छाप देना है। अपना दिमाग इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बस जो कंटेंट जैसा है, जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे स्पेस देना है। स्पेसिफिकली आपको फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं देना है, जो दिया गया है बस एज इट इज़ छाप दीजिए, दिमाग नहीं लड़ाना है। अगर कहीं पे वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो भी आपको स्पेलिंग गलत ही टाइप कर देनी है, सिंगुलर को प्लूरल मत कर देना, तो एरर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप लोग अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आज से टाइपिंग की, तो बहुत अच्छे से आप लोग एसएससी की टाइपिंग को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क नहीं है आप लोगों के लिए, ये बहुत अच्छे से आप लोग इसको कर लेंगे। देखिए, कुछ मिस्टेक्स आप लोगों के लिए अलाउड होती हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा आप लोग 100% एक्यूरेसी का टारगेट लेके चलिएगा। कुछ क्राइटेरिया रहता है जिसके बेसिस पर आप लोगों को रिलैक्सेशन दे देते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज जो आपका जो रिलैक्सेशन रहेगा टाइपिंग में, यानी कि 100% एक्यूरेसी का टारगेट लेके चलोगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो कितनी % की गलती माफ होंगी आप लोगों की, तो वो इस तरह से आप लोगों को आप देख सकते हो कि आप लोग अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 7% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी के लिए 7%, एसटी के लिए 15%, ओएच, वीएच और एचएच की कैटेगरी के लिए, यानी कि जो हैंडीकैप कैटेगरी के हैं उनको 15% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाती है। लेकिन इन रिलैक्सेशन को माइंड में मत रखिएगा जब आप एग्जाम देने जा रहे हो। आप लोगों को 100% एक्यूरेसी का टारगेट लेकर के चलना है, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एसएससी का कि इतने % रिलैक्सेशन देगी ही देगी एसएससी। डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स आप टियर 4 के बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं, कितनों की टाइपिंग क्वालिफाई होती है। हो सकता है कि भाई आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा भी मिल जाए या कम भी मिल जाए, तो इस बारे में कोई भी आप लोगों को स्ट्रिक्ट वे में नहीं चिपके नहीं रहना है इस चीज़ पे। ये चीज़ आपको दिमाग में लेके नहीं चलनी है कि इतने का रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर जनरल स्टूडेंट को 7% का रिलैक्सेशन मिल गया था। तो कुछ स्टूडेंट थे CHSL के जो कह रहे थे कि सर मेरा तो हो नहीं पाएगा, बट बाद में जब रिजल्ट आया तो उनका सिलेक्शन हो गया था। क्यों? क्योंकि एसएससी ने 7% का रिलैक्सेशन दे दिया था। तो इसीलिए ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल भी नहीं है, रिलैक्सेशन ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपना 100% एक्यूरेसी का टारगेट लेकर के चलना है। ऐसे स्टूडेंट्स को एक थोड़ा ये भी रहता है कि फुल मिस्टेक क्या होती है, हाफ मिस्टेक क्या होती है। वैसे आप लोगों की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैंने ये तरीका आप लोगों क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको सिर्फ ये जान लेना है कि अगर आपने टाइपिंग करते वक्त एक वर्ड गलत कर दिया तो वो मिस्टेक में काउंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फुल मिस्टेक देखिए क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई वर्ड छोड़ दिया या कोई फिगर टाइप करनी छोड़ दिया, यानी कि पैसेज में आपको वंस अपॉन अ टाइम इस तरह से कुछ लिखना था और आपने अपॉन वर्ड जो है वो स्किप कर दिया, तो वो एरर में काउंट हो जाएगा। कोई सब्सटीट्यूट कर दिया, वंस के आगे आपने कुछ और लगा दिया, या मान लीजिए वंस के प्लेस पे आपने वन कर दिया, तो वन तो एक ऐसा वर्ड है, आपने वंस को वन से सब्सटीट्यूट किया है तो वो भी आपका एरर में काउंट होगा। और वंस में आपने एस लगा दिया लास्ट में, या किसी सिंगुलर को प्लूरल बना दिया गलती से, ऐसे ही एस लगा दिया। तो कोई भी एडिशन अगर आप करते हो जो कि पेज में फाउंड नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे किसी ने कंटेंट दिया है उसमें फाउंड नहीं हो रहा है, तो ये सब आप लोगों को फुल मिस्टेक में काउंट होती है। फुल मिस्टेक का मतलब है आप लोगों को 5 स्ट्रोक की पेनल्टी लगेगी। मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग स्ट्रोक के चक्कर में या फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक के चक्कर में मत रहना। आपको सिर्फ ये टारगेट रखना है कि गलतियां बिल्कुल ना के बराबर हों। स्ट्रोक्स क्या होते हैं हम आगे चल के जानेंगे। ये तो थी आप लोगों की फुल मिस्टेक्स। फुल मिस्टेक्स क्या होती हैं ना, अगर आप कोई वर्ड छोड़ देते हैं या उसकी जगह पे कोई नया वर्ड डाल देते हैं या किसी सिंगुलर को प्लूरल कर देते हैं, तो आप लोगों का वो चीज़ फुल मिस्टेक में काउंट हो जाने वाली है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार हाफ मिस्टेक्स क्या होती हैं। स्पेसिंग एरर्स, मान लीजिए कि इन दो वर्ड के बीच में स्पेस रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन आपने दे दिया तो भी गलती है, और जहाँ पे वर्ड देना था उनके बीच में से स्पेस हटा दिया तो वो दो अलग अलग वर्ड बिना स्पेस के तो फिर एक काउंट हो जाएंगे ना, तो ये भी आप लोगों का एरर में ही काउंट होता है। और अगर आपने कोई भी स्पेलिंग एरर किया है कमिटेड बाय द रिपीटिशन और एडिशन, ट्रांसपोजिशन और ओमिशन या फिर सब्सटीट्यूशन ऑफ ए लेटर या लेटर्स, तो भी आप लोगों का ये चीज़ एरर में काउंट होगी। रिपीटिशन का मतलब है आप लोगों को द लिखना था तो THE के बाद E 2-3 बार प्रेस कर दिया आप लोगों ने इस तरह से, तो ये आप लोगों का हाफ मिस्टेक में आ जाएगा। या THE को आपने TEH लिख दिया, वर्ड्स आगे पीछे कर दिए, तो भी मतलब कि आपको कोई भी अगर हाफ मिस्टेक वो रहती है जो अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कर देते हैं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ही कैरेक्टर डाल दिया जो किसी वर्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो वो फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर दिया, स्मॉल को कैपिटल में लिख दिया जबकि वहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, या जहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो आप लोगों ने स्मॉल में ही टाइप कर दिया। वैसे कैपिटल्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं,
पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर आप लोगों को जैसे सेंटेंस केस में चलता है उस तरह से चलता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं देती है एसएससी, और बहुत ज़्यादा आप लोगों के डिजिट्स वगैरह भी बिल्कुल डिजिट्स तो ना के बराबर आते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर के कुछ एक्सपीरियंसेस की बात करूँ तो बहुत ना के बराबर ही कंटेंट में आप लोगों को डिजिट्स मिली हैं, बहुत ना के बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा कोई डेट आ जाती है लाइक 29 दिसंबर इस तरीके से, या कोई ईयर आ जाता है, बहुत ज़्यादा डेटा, और ये वो भी बार बार रिपीट नहीं होता है। हाँ, वर्ड्स बड़े बड़े लेंदी वर्ड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटलाइजेशन का वर्ड है, ट्रांसपोजिशन एक वर्ड है, इस तरह के इंडिपेंडेंस एक वर्ड है। तो इस तरह के एक बार आया था कि पार्लियामेंट का कोई पैराग्राफ वो था कंटेंट, तो उसमें पार्लियामेंट वर्ड काफ़ी टाइम पे काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो स्टूडेंट को वो थोड़ा टाइम टेकिंग सा लग रहा था, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड होते हैं तो जल्दी टाइप हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वर्ड्स काउंट बढ़ जाता है। लेकिन लेंदी वर्ड्स में एरर होने के चांसेस भी होते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स को आप टाइप जब करेंगे तो मन मन में बोल के कीजिएगा। जैसे आपको कैपिटलाइजेशन लिखना है तो कैपिटलाइजेशन की स्पेलिंग अपनी तरफ से नहीं, CAPITA इस तरह से अपने मन में बोलते हुए लिखिएगा, ताकि आप वर्बली भी अगर साउंड क्रिएट होता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप लोगों के जो हॉल रहेगा टाइपिंग का, वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर होता है कि आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा आसपास हो क्या रहा है। आप सबका अपना इंडिविजुअली आप लोग अपने अपने उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टेप्स किस तरह से इन्वॉल्व रहेंगे वहाँ पे एग्जाम में। एक्चुअल जब आपका एग्जाम होता है तो पहले ना वहाँ पे आप लोगों को एक मॉक टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है। उस मॉक टाइपिंग टेस्ट को देने का पर्पस ये होता है कि आप लोग अपने कीबोर्ड की कंडीशन को चेक कर पाएं कि आपका सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, आपका कीबोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन केस कोई इशू हो तो वहाँ पे इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कीजिएगा। फिर ब्रेक होता है, ब्रेक ऐसा नहीं होता कि आप लोग लंच ब्रेक पे चले जाओ, 1 से 2 मिनट का ब्रेक होता है, उसके बाद एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। किस तरह से प्रोसीजर होता है आइए चलिए एक बार देख लेते हैं। स्टेप 1, आपको लॉगिन करना होगा। क्रेडेंशियल जैसे हमने अभी तक टियर 1 में ऑनलाइन पेपर दिया है तो उसमें भी हम क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करते थे, टियर 2 में भी हम लोगों ने लॉगिन किया है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्रेडेंशियल्स डाल के अपना लॉगिन कर लेना है। राइट साइड में लैंग्वेज दी हुई है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश का है। किसी स्टूडेंट ने अगर बाई चांस हिंदी का ऑप्शन, अगर उसको हिंदी की टाइपिंग आती है वो हिंदी भी दे सकता है। वैसे हिंदी की टाइपिंग का मतलब है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग बहुत ही टीडियस टास्क है, और अभी तक मेरी नॉलेज में किसी स्टूडेंट ने हिंदी ऑप्ट नहीं किया है फॉर एसएससी सीजीएल। हाँ, किसी की स्टूडेंट की अगर टाइपिंग पहले से हिंदी की बहुत अच्छी है तो वो CHSL के टाइम पे ऑप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप CHSL का फॉर्म डालते हैं तो स्टार्टिंग में ही एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिल, तो उस टाइम पे ही आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है, मतलब आपसे पूछा जाता है कि आप टाइपिंग स्किल टेस्ट जो देंगे वो कौन सी लैंग्वेज में देंगे। बट एसएससी के केस में ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को से ना ही वो पहले पूछा जाता है, और कोशिश यही रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही दीजिएगा, बहुत ईजी रहता है। क्योंकि हिंदी में 5-6 कोड लिखोगे तब जाके एक चंद्रबिंदी बनती है, बहुत टीडियस टास्क है हिंदी की टाइपिंग। और अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, कृतिदेव, मंगल, कृतिदेव में भी कृतिदेव 10 या 16, तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं हिंदी में। इंग्लिश तो इंग्लिश की टाइपिंग है, एक ही है, यूनिवर्सल है। यहाँ पे भी इसी तरह से अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर भी उसी तरीके से टाइपिंग रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बट हिंदी थोड़ा सा टीडियस टास्क है। मॉक टेस्ट इस तरीके से मिलेगा, पहले आप लोगों को ऊपर कंटेंट लिखा होगा, नीचे टाइपिंग एरिया दे रखा होगा, इस तरह से मास्टर टेस्ट डिस्प्ले होगा आप लोगों का। मास्टर टेस्ट आपको देखना है और आपको यहाँ पे टाइपिंग एरिया में वो टाइप कर लेना है। वो ये चीज़ 2 मिनट का आपको इसलिए दिया जाता है, या 5 मिनट का भी, वैसे लास्ट टाइम 2 मिनट का दिया गया था, ताकि आपका हाथ थोड़ा सा सेट हो जाए कीबोर्ड पे, और कीबोर्ड में अगर कोई इशू लगे तो आप लोग अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर सकें इस बारे में। फिर ब्रेक मिलता है 2 से 3 मिनट का या 4 से 5 मिनट का। लंच ब्रेक टाइम उतना बड़ा गैप नहीं मिलता है, वहीं पे बैठे रहना है, क्योंकि उसके आफ्टर सम टाइम ही आप लोगों का एक्चुअल टेस्ट इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से वहाँ पे टाइमर होगा, जैसे ही आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होता है टाइमर स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर ही ली थी। एक्चुअल टेस्ट में भी यहाँ पर आप लोगों का कंटेंट डिस्प्ले होता है, इस कंटेंट को आपको नीचे टाइपिंग एरिया में टाइप करना होता है, और सबमिट बटन तब तक इनेबल नहीं होगा जब तक कि आप लोगों का 15 मिनट्स का टाइम ओवर नहीं हो जाता है। बिफोर दैट, फॉर एग्जांपल आपकी टाइपिंग 10 से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रफली 13 मिनट लेते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल की टाइपिंग बहुत ही ईजी आती है। अगर आप लोगों को टच टाइपिंग आती है, आई मीन आप लोग अगर बिना कीबोर्ड देख के लिख पाते हैं, आपको पता है कि आप लोगों को टाइपिंग कैसे करनी है, किस फिंगर से क्या प्रेस करना है, कौन सा कैरेक्टर प्रेस करना है, इसी को टच टाइपिंग बोलते हैं। अगर आप लोगों को टच टाइपिंग आती है तो आप एसएससी सीजीएल की जो टाइपिंग है वो 10 मिनट में फिनिश करके बैठ सकते हो। बैठना नहीं है, बाकी के बचे हुए 5 मिनट अपने जो टाइपिंग एरिया में आपने अपना कंटेंट टाइप किया है, यहाँ पे अपना एरर फाइंड आउट कीजिए, बैक स्पेस कीजिए, क्योंकि माउस भी वहाँ पे वर्क करता है, एरो कीज भी कीबोर्ड की काम करती हैं, बैक स्पेस भी काम करता है। अपना एरर को ढूंढिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा, मिल जाता है तो अच्छी बात है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा, जब आप टाइप कर रहे हैं आपको टाइप करते वक्त ही फील हो जाएगा कि कुछ गलत टाइप हुआ है, तो उसी वक्त बैक स्पेस कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में जब हम चेक करते हैं तो कई बार हमें पता नहीं चल पाता है कि कहाँ गलती हुई थी, फिर उसे ढूंढने का कई बार हमारे पास ढूंढने का टाइम भी
नहीं बच पाता है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जब आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं और आपको टाइपिंग करते वक्त फील हो जाता है हमारी फिंगर्स को कि हाँ भाई टाइप करते वक्त कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसी वक्त उस वर्ड को ठीक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। हाँ, कोशिश ये कीजिएगा बैक स्पेस कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा। लास्ट टाइम क्या होता ना कि एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस होने के बाद ना बैक स्पेस स्टूडेंट नहीं यूज़ कर पाए थे, तो उनको कुछ इशू रहा था कि सर हमको ये इशू रहा, हम 20 से 25 बार ही बैक स्पेस यूज़ कर पाए थे, उसके बाद वो नहीं हो गया था। कुछ इन्विजिलेटर ने बोल भी दिया था कि बैक स्पेस कम से कम इस्तेमाल करना 20 से 25 टाइम्स। हालांकि ये पिछली बार से क्योंकि आया है क्राइटेरिया, हालांकि इतना ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कंटेंट आपकी नज़रों के सामने है, गलती करने के भी चांसेस कम हो गए हैं। समझ लीजिए 50% का जो आप लोगों का हार्डवर्क था वो कम हो चुका है, जो टफनेस थी इसकी टाइपिंग है वो कम हो गई है, सिर्फ स्क्रीन पर रेट आ रहा है। पहले तो स्टूडेंट्स की हालत जानिए, पेपर को भी मेंटेन करना है, कीबोर्ड को भी मेंटेन करना है, स्क्रीन को भी मेंटेन करना है। और अब तो आप लोगों को पेपर का तो काम ही खत्म हो गया, सिर्फ स्क्रीन पर ही आप लोगों का कंटेंट अवेलेबल होने वाला है। टाइपिंग कंटेंट को देखिएगा आप लोग और टाइप करते हुए चलिएगा, बस अपनी लाइन का ध्यान रखिएगा। और एक इशू था जो स्टूडेंट ने लास्ट टाइम फेस किया था, क्योंकि देखो ये आप देख सकते हो कि जो मास्टर टेक्स्ट का जो एरिया है ना एक लिमिटेड है, इसमें एक टाइम में ना 5 से 6 लाइनें ही विजिबल होती हैं। जब 5 से 6 लाइनें लिख लेते हो फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, उस स्क्रॉल बार को आपको डाउन या अप करना होता है। तो उस टाइम ध्यान रखना कि कितना अप करना है, ऐसा ना हो कि जो लाइन लिख दी थी एक बार फिर से उसी लाइन को दोबारा से लिख दो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा और अच्छे से करते हुए चलना है आप लोगों को। इनकेस कोई इशू हो तो इस टाइपिंग के दौरान आप नहीं कुछ कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं बोल पाएंगे, टाइपिंग आपको फिनिश करनी है। एंड टाइम का कोई इशू नहीं रहता है, मोर देन इनफ टाइम होता है 15 मिनट्स का, अगर आप लोगों को टच टाइपिंग आती है। और अब तो इतनी ईजी हो गई है ना टाइपिंग, बहुत ईजी हो गई है आप लोगों के लिए टाइपिंग इस बार से। आई मीन लास्ट टाइम के जो CHSL और CGL के कैंडिडेट्स थे उनके लिए तो टाइपिंग बहुत ही ईजी हो गई थी, क्योंकि ऑन स्क्रीन डेटा मिल रहा था, स्टूडेंट की इनफैक्ट टेंशन ही खत्म हो गई थी। तो अभी तक तो जो हमने देखा वो सब आप लोगों के लिए था कि किस तरह से टाइपिंग रहेगी, क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। अब जान लेते हैं कि SSC में जो स्पीड कैलकुलेशन होती है, हालांकि वो आप लोगों का लुकआउट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी SSC नोटिफिकेशन आउट करेगी तो उसमें भी मेंशन होगा कि किस बेसिस पर टाइपिंग वगैरह आपकी कैलकुलेट होती है। तो स्पीड जो कैलकुलेट होती है वो आप लोगों की वर्ड काउंट्स के हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो देखिए क्या होता है कि वर्ड काउंट यानी कि कितने वर्ड्स लिखे गए हैं वो कैसे काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने everyone लिखा है तो everyone में जो कैरेक्टर्स हैं वो जैसे कि everyone है, अगर आप लोग everyone के कैरेक्टर्स को काउंट करो तो उसमें 8 कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक वर्ड है, हालांकि हम जब बोलते हैं तो एवरीवन एज ए वर्ड बोलते हैं, लेकिन एसएससी क्या करती है, पहले एवरी के 5 कैरेक्टर को काउंट करती है फिर उसको एक वर्ड बना लेती है। एसएससी की लैंग्वेज में क्या होता है, 5 कैरेक्टर के को एक वर्ड के रूप में काउंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दा लिखा है तो दा भी एक वर्ड काउंट हो रहा है, वो 3 कैरेक्टर काउंट होंगे, फिर नेक्स्ट 2 कैरेक्टर को इंक्लूड करके एक और वर्ड काउंट होगा। तो इस तरीके से जो वर्ड काउंट होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स डिवाइडेड बाय 5 मैंने अभी आपको बताया 5 क्या है, एसएससी काउंट करती है 5 स्ट्रोक्स को एज ए सिंगल वर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक जो भी आप टाइप करोगे पहले उसको 5 से डिवाइड किया जाता है, जब आप उसको डिवाइड कर लेते हो तो आ जाता है आपका वर्ड काउंट। अब टाइपिंग स्पीड कैसे निकलती है, आपको वर्ड काउंट को आपको नहीं करना है, एसएससी का ये फॉर्मूला है जिस तरह से उनका सॉफ्टवेयर वर्क करता है। वर्ड काउंट को डिवाइड किया जाता है टाइम से, कितना टाइम आपने लिया है। ऐसा नहीं है आप लोगों ने 12 मिनट में टाइप करके या सबमिट कर दिया, सबमिट तो होगा ही नहीं। और ऐसा भी नहीं कि 12 मिनट में टाइपिंग कर लेने से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि सबकी जो कैलकुलेशन होगी टाइपिंग स्पीड की उनमें टाइम जो डिवीजन के लिए यूज़ किया जाएगा वो 15 मिनट यूज़ किया जाएगा। तो स्पीड तो सबकी एक जैसी ही आने वाली है 26 पॉइंट समथिंग, चाहे आप 50 की स्पीड से टाइप करके आ जाना या 30 की स्पीड से, सबकी स्पीड सेम ही काउंट होगी। क्यों? क्योंकि जो डिविजिबिलिटी फैक्टर है वो आप लोगों का क्या है 15 मिनट है, लेकिन सबकी एक्यूरेसी सेम नहीं रहती है। जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है वो क्वालिफाई करता है एग्जाम। हाँ, ये भी बात है कि जिनकी 95% से अबव होगी वो भी सबके सब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा 99, 98, 100 तक की एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए फॉर्मूला जो मैंने बता दिया, आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए। हालांकि आपका लुकआउट नहीं है, आप लोगों को इस बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, सब एसएससी का काम है। बट वही है कि एसएससी ने फॉर्मूला तो नॉर्मलाइजेशन का भी दिया हुआ है, लेकिन आप भी असलियत जानते हो कि नॉर्मलाइजेशन के क्या हो रहा है बिहाइंड द कर्टेन, वी डोंट नो। तो इसी तरह से स्पीड में हालांकि कोई इशू नहीं रहा है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो। और जहाँ तक बात है, अब मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा बताता हूँ कि कैसे आप लोगों का की डिप्रेशन वगैरह रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब वो नोटिफिकेशन जारी करती है एसएससी टाइपिंग को लेकर के, तो उसमें बताती है कि यू नीड, मतलब नीड क्यों नहीं, कि टाइपिंग विल बी कैलकुलेटेड बाय 8000 की डिप्रेशन पर आवर। तो आप लोग जानते हो कि जब हम 8000 की डिप्रेशन का मतलब है यानी कि कितने कैरेक्टर्स आपको टाइप करने हैं विद इन आर, तो 1 घंटे का की डिप्रेशन का मतलब 8000 की डिप्रेशन का मतलब है
कि आप लोगों को 8000 की डिप्रेशन को 5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल रहा है, 1600 हमें क्या मिला, वर्ड मिले। अब इन्हीं वर्ड्स को जब हम 60 मिनट से काउंट डिवाइड करते हैं तब हमें मिलती है स्पीड 26.67 की, जैसे राउंड ऑफ करके हम 27 की स्पीड बोल देते हैं। तो हमारी टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, वर्ड्स पर मिनट में, जैसे कि आप जानते हो ऊपर वर्ड काउंट है नीचे टाइम है, तो टाइम मिनट्स में काउंट होता है, तो वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड इस तरह से 26.67 की आती है। और जो रिक्वायरिंग टाइपिंग स्पीड है जो आप लोगों को करनी होती है वो इस बेसिस पर होती है, देख रहे हो, इस बेसिस पर क्या करना होता है आप लोगों को, 2000 की स्ट्रोक्स मिलते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 400 वर्ड्स आ जाते हैं, और इन 400 वर्ड्स को आपको 15 मिनट में टाइप करना है, और आपकी स्पीड बन जाती है 26 पॉइंट, अगेन मतलब राउंड ऑफ करके 27 की स्पीड आप लोगों की बन जाती है। कोई इशू हो तो आप लोगों का ये तो लुकआउट है ही नहीं, वैसे भी फिर भी कोई डाउट लगे इस बात इसको लेकर के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अपना डाउट पोस्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा वहाँ पे। और स्पीड कैलकुलेशन या एरर कैलकुलेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा, ये तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैंने बता दिया है, ये सब एसएससी का लुकआउट है, इस तरह से चलती है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को 15 मिनट का टाइम मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली मिनिमम 2000 मिलते हैं, कई बार 2000 से स्ट्रोक ऊपर नीचे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऊपर हो जाते हैं, 2020-30 तक भी पहुंच जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जो भी कंटेंट हो एक बार लिख लेना, ऐसा मत करना कि एक बार पैसेज पूरा हो गया टाइम बचा हुआ है तो दोबारा लिखने बैठ जाओ, काउंट नहीं होगा वो आप लोगों का। जितना दिया गया है पैसेज 2000 की स्ट्रोक का टाइप कीजिएगा, टाइम बचता है तो आपने जो अपने टाइपिंग एरिया में टाइप किया था उसमें को दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिएगा, एरर फाइंड आउट कीजिएगा, और अगर एरर आपको कहीं दिखाई देता है तो बैकस्पेस कर दीजिएगा, बैकस्पेस अलाउड है, और विद इन 15 मिनट आप कुछ भी एडिटिंग मतलब अपने एरर्स को ठीक कर सकते हैं। जब 15 मिनट खत्म हो जाएंगे तो सबमिट तो कर ही दोगे, नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम ओवर होने के बाद सबमिट हो जाएगा। और हाँ, सबमिट होने के बाद हार्ड कॉपी प्रिंट होती है आपकी, जो कंटेंट आपने टाइप किया है उसको टाइप हो जाने के बाद जब आप सबमिट कर देते हो तो उसका प्रिंट आउट निकल के आता है, उस प्रिंट आउट पे हैंड रिटन नेम रोल नंबर पुट करना होता है। जो स्टूडेंट ये काम नहीं करते हैं उनकी शीट कैंसिल हो जाती है, तो ये काम भी आपको ध्यान से कर लेना है। सबसे बड़ी बात, एग्जाम में जब जाओगे अपने इन्विजिलेटर को सीरियसली ले लेना, थोड़ा वो क्या बोल रहा है उसकी बातों को ध्यान से सुनना, छोटा सा भी कोई डाउट हो तो एग्जाम के दौरान आप मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा वो आपको बताएंगे, हेल्प भी कर देते हैं, हेल्पफुल रहते हैं इन्विजिलेटर्स वगैरह आप लोगों के लिए वहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट रहे तो टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिएगा, ये मैंने आपको बताया स्पीड कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होती है, किस बेसिस पर होती है, एंड टाइपिंग में प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। और प्रिंट आउट जब आ जाए तो उस पर हैंड रिटन नेम रोल नंबर लिखना मत भूलना, नहीं तो शीट रिजेक्ट हो जाती है और आप लोग सीपीटी वाली पोस्ट से फिर बाहर हो जाओगे। और कई बार क्या होता है, जैसे अभी तक तो क्या होता था कि आपने जो कंटेंट टाइप किया है उसी की 2-3 लाइनें आपको हाथ से अपने प्रिंट आउट के बैक पे लिखनी होती है, हैंड रिटन राइटिंग, मतलब जो आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना होता है, तो वो भी आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। एरर कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया 5%, 7%, 15% का मिलता है। तो 5% का मतलब क्या है, हमने कंसिडर कर लिया कि हमको 5% की छूट मिल रही है, ठीक है। तो 5% तो किसका मिलेगा हमें, जो हम टाइप करेंगे, यानी जितना एसएससी देगी कंटेंट टाइप करने के लिए 2000 की डिप्रेशन देगी, और 2000 की डिप्रेशन का 5% का मतलब होता है 100 स्ट्रोक, यानी कि 2000 स्ट्रोक में से आप लोगों को मैक्सिमम 100 स्ट्रोक, हालांकि ऊपर नीचे आप जानते हो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम रफ आइडिया लेके चल रहे हैं कि हमें 100 स्ट्रोक माफ होते हैं, लेकिन हमें यूटिलाइज नहीं करने 100 स्ट्रोक्स, ठीक है। और 100 स्ट्रोक्स का मतलब है 20 वर्ड्स। अब 20 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि अब मान लो बड़े बड़े वर्ड्स ही गलत कर दिए, मान लो इंडिपेंडेंस डे नाम का वर्ड फुल एरर में काउंट कर दिया, तो 4-5 बार गलत करोगे तो 100 स्ट्रोक वैसे भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे ऑलमोस्ट 9 से 10 कैरेक्टर का होता है। अब दा जैसा वर्ड गलत करोगे तो चलो मैक्सिमम नंबर आप मैक्सिमम वर्ड्स को आप लोग गलती में वो मिल जाएगा वो रिलैक्सेशन आपको, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स गलत कर रहे हो तो 2-3 वर्ड्स में निपट जाएगी हमारा रिलैक्सेशन। तो इसीलिए बस टारगेट ही रखना है, इस रिलैक्सेशन को ना यूटिलाइज करने की कोशिश मत करना, अपने दिमाग में ये चीज़ लेके मत जाना कि मैं इस कैटेगरी से हूँ या मैं उस कैटेगरी से हूँ। अपने आप को जनरल कैंडिडेट मान करके जाना और कह देना कि भाई मुझे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, मेरे को 100% अपनी एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग देनी है। स्टूडेंट्स की 99 पॉइंट्स बाद में रिजल्ट आता है, कितने परसेंट एरर किया है वो सब भी वैसे रिजल्ट में बता देती है आप लोगों को। तो एरर कैलकुलेशन में और स्पीड कैलकुलेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, वो एसएससी का सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता है। ऑन द स्पॉट आपका रिजल्ट नहीं मिलता है, आप लोगों का सिर्फ टेस्ट सबमिट हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर में कर रहे होगे जो एरर आप करोगे वो तुरंत हाईलाइट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ लीजिए आप एक तरह से एक नोट पैड पर टाइपिंग कर रहे हो, बस कोई गलती कुछ नहीं पता चलेगी, आपको अपनी नज़रों से पहचाननी होगी अपनी गलतियाँ, ठीक है। तो ये सब था हमारा सारे तरीके जितने भी थे,
और अगर कोई भी इशू रहा हो तो टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई दूंगा उस चीज़ का। तो अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि कैसे क्या रहेगा, किस तरह से सॉफ्टवेयर वहाँ पे वर्क करेगा, किस तरह से आप लोगों को सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है, किस तरह से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब जान लेते हैं आप लोगों को टाइपिंग प्रिपेयर कैसे करनी है। अभी तक तो हमने ये जान लिया कि एग्जाम में कैसे रहेगा। अब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि टिल एग्जाम 27 की स्पीड को हम अचीव कर लें। और 27 की स्पीड का मतलब है आपको 30 प्लस की स्पीड लेके जानी होगी, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं ना, तो वहाँ का माहौल ऐसा होता है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है लिटिल बिट। हालांकि नर्वस होने की कोई बड़ी बात है नहीं, और खास तौर से इस बार जब से कंटेंट आप लोगों का ऑन स्क्रीन आना शुरू हो गया है, तो आप लोगों को टेंशन या नर्वस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ का माहौल ऐसा बन जाता है, जब टाइपिंग स्टार्ट होती है ना, तो पूरा जो हॉल है टाइपिंग का, जो लैब है या जहाँ पे भी टाइपिंग होगी आपके सेंटर पे, तो वहाँ पे ना वो पूरा हॉल गूंजने लग जाता है टाइपिंग की आवाज़ से। कीबोर्ड खट 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 बोलने लग जाते हैं। तो घबराना नहीं है। कई बार स्टूडेंट ना फ्रीज हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे को फ्रीज होते हुए देखा है वहाँ पे उस तरह के एनवायरनमेंट से। कॉन्फिडेंट रहना होगा आप लोगों को वहाँ पर जाकर के। अगर आप कॉन्फिडेंटली टाइप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से टाइपिंग करोगे। लेकिन अगर आप अंडर परफॉर्मेंस प्रेशर आ गए वहाँ पे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भूल जाओ आसपास कोई बैठा है, शोर मचा देते हैं मचने। तो बहुत से स्टूडेंट तो जानबूझ के कीबोर्ड पटकते हैं, ये मैंने देखा है। मेरे को स्टूडेंट ने कहा सर मैंने बहुत कीबोर्ड बजाया है। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर आसपास वालों को ना नर्वस करने के लिए। मैंने कहा उससे क्या फायदा होगा? कह रहा सर इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तो सीजीएसएल की बात है, क्योंकि सीजीएसएल में क्या होता है ना, टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और उसकी टाइपिंग टफ भी होती है, क्योंकि 35 की स्पीड है। सीजीएल की टाइपिंग उतनी टफ नहीं होती है, और अब तो किसी की भी टाइपिंग टफ नहीं रह गई है जब से ऑन स्क्रीन आया है। तो घबराना मत आसपास वालों की खटखट सुन करके, आपको लगे कि भाई इसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा है। सीजीएल में सबकी स्पीड जब 15 से डिवाइड करके कैलकुलेट होगी, 27 की आने वाली है। सिलेक्शन उनका होगा जिनकी एक्यूरेसी 95% से अबव होने वाली है। और बाकी तो कट ऑफ पे भी डिपेंड करता ही है कि फाइनल ऐसे ओवरऑल जो आपको बनेगी, उसके बेसिस पर आप लोगों को सीपीटी वाली पोस्ट मिलती हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि भाई और हाँ, एक चीज़, जिन लोगों को टच टाइपिंग आती है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको कीबोर्ड याद है, उनको फिंगर्स पता है, वो कीबोर्ड को बिना देखे टाइप कर लेते हैं, उनको अब कुछ नहीं करना है। उन लोगों को सिंपली एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों के साथ कि जब आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों की टाइपिंग ऑलरेडी अच्छी है, बस आपको ब्रश अप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है अपनी टाइपिंग की स्पीड पर। तो उसके लिए आप लोगों का बेसिक तो आप लोगों का कवर अगर हो चुका है, कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सी साइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेरी पर्सनल फेवरेट, मतलब मैं देखो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे को किसी चीज़ से कोई लेना देना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक वेबसाइट है। हालांकि आपको बहुत सारी वेबसाइट है, इंडिया टाइपिंग को आप सर्च कर लेना। इसका लुक मुझे थोड़ा पसंद है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर आया है एसएससी का ऑन स्क्रीन वाला, वो उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये साइज सजेस्ट भी कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई इसमें वो नहीं है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल के लिए अपना नाम डाल लीजिएगा। टाइम सेलेक्ट करके ना 15 मिनट का लीजिएगा, क्योंकि आपका एक्चुअल जो एग्जाम है वो भी 15 मिनट का ही होने वाला है। और यहाँ से कोई भी पैसेज सेलेक्ट कीजिएगा, इसमें 100 पैसेजेस तक पड़े हुए हैं। तो 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा, कोई भी इशू हो और सबमिट कीजिएगा। तो इस तरह से देख रहे हो टेस्ट स्टार्ट होता है, और इस तरह से आप लोगों को एसएससी में भी आप लोगों को इस तरह से स्क्रॉल करना होगा। तो स्क्रॉल करते वक्त ध्यान रखना कहाँ तक टाइप कर दिया और कितना स्क्रॉल करना है, कितना नहीं करना है। ये सब ऊपर जो आ रहा है रिजल्ट, ये सब आपको वहाँ पे शो नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बॉक्सेस शो होते हैं आप लोगों को। एक तो यहाँ पे जिस पे डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट, और एक ये वाला जहाँ पे आपको कंटेंट टाइप करना है। और यहाँ पे तो वर्ड हाईलाइट भी हो रहा है जो आपको टाइप करना है, वहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा। वहाँ पे आप लोगों का सारे कीबोर्ड के कीज काम कर रही होती हैं, कुछ भी डिसेबल नहीं करती एसएससी। तो इस तरह से आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स का बिल्कुल बेस नहीं है टाइपिंग में, उन लोगों को मैं एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर देता हूँ, वो है टाइपिंग मास्टर। तो आप लोग इस तरह से टाइपिंग मास्टर नेट पे अवेलेबल है, इस तरह से ओपन होगा, कोई भी अपना नाम डाल के एंटर कर लीजिएगा। यहाँ पे कोर्स अवेलेबल होते हैं। फिलहाल जिनको टाइपिंग नहीं आती है वो टच टाइपिंग कोर्स से शुरू कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को 12 लेसन्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। इन 12 लेसन्स को जब हम नॉर्मल डेज में टाइपिंग करते थे, तो इनको 12 डेज में फिनिश करते थे। हालांकि बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप चाहो तो 2 दिन में भी फिनिश हो सकते हैं। और वैसे कि अब तो टाइम भी नहीं है, मैं तो कहूँगा 2 दिन में फिनिश कर दो। होता क्या था कि स्टूडेंट को सिखाने के लिए ना हम इनको इस्तेमाल करते थे। हालांकि 1.1 से 1.7 तक की चीज़ को आपको गो थ्रू करना है। 1.1 से स्टार्ट कीजिएगा, खत्म होगा, फिर 1.2 शुरू हो जाएगा। कुछ में तो थ्योरी है, स्किप मारते हुए चलना, कोई इशू नहीं है। तो जब आप टच टाइपिंग का बेसिक शुरू करते हो, तो बेसिक में आप लोगों को ये फिर नेक्स्ट करते हुए चलिएगा। इस तरह से होम रो का अलाइनमेंट वगैरह बताता है, नेक्स्ट करता है। और अभी पहला तो बेसिक ही था, अब होम रो शुरू होती है होम रो, ASDF और JKL सेमीकोलन। कौन सी फिंगर पे क्या होना चाहिए, ये जो आपकी लिटिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, इस पे A, रिंग फिंगर पे F, मिडिल फिंगर पे D, इंडेक्स फिंगर पे F।
स्पेस बार के लिए हम थंब यूज़ करेंगे। थंब आप लेफ्ट या राइट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे जे होगा, मिडिल फिंगर पे के होगा, रिंग फिंगर पे एल होगा, और आपकी जो पिंकी फिंगर है इस पे आपका सेमीकोलन होगा। नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, करते जाइएगा। अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट कीजिएगा और आपको प्रेस करते हुए चलना है इस पर्टिकुलर कीज़ को, ए स्पेस एस एस स्पेस डी डी एफ एफ जे जे। गलत होगा तो ये बताएगा, फिर जे प्रेस कीजिएगा, करेक्ट की प्रेस कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। इस तरीके से आप लोगों को ये 12 लेसन्स बहुत अच्छे से घोट के पी जाने हैं जिसे कहते हैं, ठीक है। ये 12 लेसन कर लिए अगर आपने तो आपका पूरा कीबोर्ड कवर हो जाएगा। इस कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में अगर आते हैं। वैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर या डिजिट्स नहीं आती हैं, तो डिजिट्स वगैरह की प्रैक्टिस का टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, खराब मत कीजिएगा। इनकेस कोई एक दो आ भी जाती है तो कीबोर्ड देख के लिख देना, बस कीबोर्ड याद कर लो, ए से लेकर जेड तक आराम से हो जाएगा। ये 12 लेसन हैं, इनको फिनिश कर लेना अच्छे से। 2 से 4 दिन लगे, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है बस एक ही बार करना है। 1.1 से 1.7 तक की कीज़ को आप लोगों को 5 टाइम्स रिपीट करना है। पहले 1.1 से शुरू करो, 1.7 तक जाओ, फिनिश हो गया, फिर शुरू करो, फिर एंड तक जाओ, फिर शुरू करो, फिर एंड तक जाओ। जब ये 5 टाइम्स हो जाए फिर सेकंड चैप्टर पे जाओ। ऐसे एक चैप्टर को 5 टाइम्स रिपीट कीजिएगा। 12 लेसन आप 60 टाइम्स के रिपीटिशन में फिनिश कर लोगे। फिर यहाँ से चेंज कोर्स कीजिएगा और थोड़ा सा स्पीड बिल्डिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। और जिनकी स्पीड अभी अच्छी है लेकिन कीबोर्ड भूल चुके हैं तो वो स्पीड बिल्डिंग को कर लेना। इसमें मिक्सअप आता है, वही 12 की इसका ही सॉरी जो 12 लेसन थे उन्हीं का ये मिक्सअप है। और ये फिर शुरू कीजिएगा आप लोग टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। यहाँ से टाइपिंग टेस्ट यहाँ से शुरू कीजिएगा एसोप फेवल से, और यहाँ से टाइम यूज़ कर लीजिएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पे टाइमिंग 10 मिनट की आ रही है। आप कीबोर्ड से एंटर करा लेना अपनी एक और टाइमिंग, अब वो और फिर स्टार्ट कर देना टेस्ट, ठीक है। देखो 15 मिनट का, फिर इसको लिखना शुरू कर देना। जब आपका 15 मिनट ओवर हो जाएगा आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर शो कर देगा। ये यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हैं, इसको भी आप यूज़ कर लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं ये आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा सॉफ्टवेयर इजीली, कोई इशू नहीं रहेगा। इन दोनों को अच्छे से कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो बिल्कुल बिगिनर है टाइपिंग के, वो टाइपिंग मास्टर से शुरू कर दीजिए। टाइपिंग मास्टर से अच्छे से कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे बिगिनर हो चाहे प्रो वाले कैंडिडेट्स हों, आप लोग जब भी टाइपिंग घर पर प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो अपने पॉस्चर पे पूरा ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स क्या करता है ना, स्टार्टिंग के 2 मिनट तो चेयर पे सीधा बैठता है, फिर क्या करता है चेयर पे लेटना शुरू कर देता है। पहले धीरे धीरे लेटेगा कमर लगाते लगाते, फिर धीरे धीरे लेटना शुरू कर देता है और पॉस्चर खराब होता जाता है। फिर कहता है सर स्पीड तो बढ़ेगी नहीं। भाई कैसे बढ़ेगी स्पीड? स्पीड बढ़ाने के लिए एक तरीका होता है। और जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, वो दिन में 3 बार जैसे खाना खाते हैं उसी तरह दिन में 3 बार टाइपिंग की प्रैक्टिस करना, सुबह दोपहर शाम। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार में ही 2-2 घंटे की प्रैक्टिस करो, पहले 15 मिनट की प्रैक्टिस करो। और मैं तो कहूँगा एटलीस्ट 30 मिनट तो करो ही करो। अब तक एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। आधा घंटा दोपहर में करो, सुबह में करो, आधा घंटा रात में करो। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा लो, जैसी आप लोगों की एनर्जी है, जितना आप एफिशिएंट होते जाते हैं उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करते हुए चलिएगा। बट एटलीस्ट 3 टाइम्स तो कीजिएगा, स्पेसिफिकली जिनका टाइपिंग 0 है। जो थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं उनको ब्रशअप करना है, उनको सिर्फ अच्छे से अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करनी है, तो इंडिया टाइपिंग पे जा करके कर लीजिएगा, या और कोई साइट हो उस पर जाके कर लीजिएगा। लाइक टच टाइपिंग या फास्टेस्ट फिंगर के नाम से भी कुछ साइट्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। या आपको कोई सॉफ्टवेयर आता हो, पता हो, आपके सिस्टम में पड़ा हो, आप उसे यूज़ कर लीजिएगा। कोई इशू अगर लगे तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे अपना डाउट पोस्ट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। एंड टाइपिंग के लिए मैंने आप लोगों के साथ सारी स्ट्रेटेजी, सारे क्राइटेरिया, सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो मुझसे तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसको फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। उसका या आपका कोई डाउट होगा तो मैं आप लोगों का वो डाउट क्लियर कर लूँगा। तो अब आप जुड़ जाइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर मैं सीपीटी क्लासेस शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्द। और सीपीटी के लिए हम देखिए एक्सेल और पावर पॉइंट करेंगे। एंड टाइपिंग में मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ा है आपको बताने के लिए। बस अब आप लोगों को प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। फिर भी कुछ लगे कि सर कंटेंट वगैरह का, टाइपिंग का कुछ पहले तो रहता था कि भाई कंटेंट चाहिए होता है क्योंकि हार्ड कॉपी पे अब तो आपको ऑन स्क्रीन ही मिलने वाला है कंटेंट, तो वो टेंशन भी खत्म हो गई है। बस प्रैक्टिस करनी है अब आप लोगों को, प्रैक्टिस में जुट जाइए क्योंकि कभी भी एग्जाम हो सकता है। और आई एम श्योर कि आप लोगों को जो सिलेक्टेड हुए हैं तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो 2020 के सीजीएल की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को टाइम मैनेज कैसे करना है वो आप लोग देखिएगा, अपना टाइम टेबल अच्छे से बनाइएगा, लगे रहिए क्योंकि सीएचएसएल भी आने वाला है, सीजीएल भी आने वाला है, और ये 19 वाले सीजीएल टीयर 4 की भी डेट्स वगैरह कभी भी आ सकती हैं। मान के चलिए आप लोगों के पास 25-30 दिन हैं, 25-30 दिन इनफ हैं
सीपीटी की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना। आप कहोगे ना कि सर 2 दिन में फिनिश करवा दो, तो बिलीव मी, मैं आपको 2 दिन में इतने अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा। एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, हवा में बातें नहीं करूँगा बाकियों की तरह। मैं आपको विद इन 2 डेज भी सीपीटी करवा सकता हूँ। लेकिन जब हमारे पास टाइम है तो हम प्रॉपरली चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप टाइपिंग की इस तरह की कोई उम्मीद रख रहे हो तो वो उम्मीद बेकार है, क्योंकि टाइपिंग आप लोग 2 दिन में नहीं कर सकते। 2 दिन में तो बेसिक भी कवर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टाइपिंग में अभी से जुट जाइए, बहुत अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि टाइपिंग को क्या है ना, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या होता है ना, स्टूडेंट मार खा जाते हैं कि सर लाइन छूट गई, लाइन रिपीट हो गई। ये चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स के साथ, और तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। ये यही होती हैं जो हमें टाइपिंग से डिस्क्वालीफाई करवाती हैं चीज़ें, कहीं लाइन का रिपीटेशन होना, लाइन का छूट जाना। एटलीस्ट ये तो रखो कि पैसेज कंप्लीट तो करो, इतनी स्पीड तो लेके जाओ एग्जाम में। अब ऐसे क्या स्टूडेंट को लगता है कि टाइपिंग तो आती है सर, व्हाट्सएप पे चैट करते तो हैं बच्चे, वो फोन में हाथ में फ़ोन लेकर के अपने थंब से अपने फिंगर्स को यूज़ कर रहे हो, वो क्राइटेरिया अलग है। कीबोर्ड पे टाइपिंग करना एक टोटली अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। अब यहाँ से ऐसे ही मुँह उठा के चले गए और एग्जाम में जा करके ट्रायल लिया, पता लगा बन ही नहीं पा रहा है कुछ भी। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आई नो कि टाइपिंग ईजी हो गई है, क्राइटेरिया भी ईजी हो गया है, आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे, लेकिन तभी कर पाओगे जब मेहनत करके जाओगे। अब आप लोगों की 3 स्टेप में आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी ने स्टूडेंट्स का तेल निकाल दिया, कट ऑफ इतना हाई हो गया है, बच्चों को दिन रात मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके आप लोगों ने टीयर 3 तक के राउंड को क्वालिफाई करके आप टीयर 4 में पहुंचे हो। जब आप एक कदम की दूरी पर हो तो क्यों उसको आप हल्के में ले रहे हो? तो टाइपिंग भी अच्छे से करना और सीपीटी भी अच्छे से करना। सीपीटी की टेंशन बिल्कुल मत लेना, हाँ टाइपिंग की टेंशन लेना, क्योंकि मैं सिर्फ गाइडलाइंस दे सकता था आप लोगों को। कोई थ्योरी तो थी नहीं, कोई फंडामेंटल रूल्स नहीं थे, मैथमेटिकल फंक्शंस आप लोगों के लिए नहीं था। कोई ऐसा नहीं है कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स होती है। टाइपिंग का जो सिनोनिम है वो है हार्डवर्क। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब तो आपको मेहनत के साथ जुड़ जाना है। सारे लिंक, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब बस आप लोग हार्डवर्क शुरू कर दीजिएगा और अच्छे से हो जाएगी। एंड अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिए अच्छे से, और अपने पोस्चर का ध्यान रखिएगा जब भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। अपनी कलाइयों को थोड़ा सा अप रखना है हवा में। जब भी टाइपिंग करते हो तो फिंगर्स के टिप से करो। ये हमारी फिंगर है, फिंगर के टिप से टाइपिंग करनी है। इस तरह से प्रेस नहीं करना कि इसको इस तरीके से प्रेस करना है आप लोगों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से रहना चाहिए आपका हाथ। अब स्टूडेंट ना ऐसे लिटा लेता है, एक टाइम पे ना क्या होता है, फिर दो चार की एक साथ प्रेस हो जाती हैं। जब आप फिंगर को टिप्स पे रखते हो इस तरीके से, तो क्या होता है, एट अ टाइम एक ही की प्रेस होती है। कलाइयों को अप रखना है हवा में इस तरीके से। 15 मिनट की तो बात है, 15 मिनट से पहले टाइपिंग कर लोगे, क्या दिक्कत है? इस तरह से रखना। स्टूडेंट ऐसे इस तरह से फ्लैट हाथ रख लेते हैं। टाइपिंग मास्टर में देख लीजिएगा, आपको पोस्चर भी वहाँ पे दिखा दिया जाएगा किस एंगल पे, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली दिखाया गया है। मतलब अपने हाथ का ध्यान रखिएगा, बैक का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चेयर की बैक से मत लगाइएगा, लगा के रखिएगा, कंफर्ट रहिएगा, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली करनी है टाइपिंग, लेकिन लेटना नहीं है, बैक को स्ट्रेट रखना है, हाथ को स्ट्रेट रख के थोड़ा सा अप रखना है कलाइयों को। कीबोर्ड पे या फिर डेस्क पे टिकाना नहीं है कलाइयों को, फिंगर्स को ऐसे टिप पे रखना है और फिर टाइप करते हुए आप लोगों को चलना है। कोई इशू हो तो बताइएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।